निशु बहुत उस टाइम वो जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना थी। मैं कहती हूँ आपके पापा के साथ इस तरह की घटना हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दुखद थी। पर अब मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी, अब आपके पापा कैसे हैं? ही इज़ गुड। अब आपकी मेंटल स्थिति इतनी सही है कि आप सवाल जवाब कर पाएंगे? सवाल जवाब देने के लिए तो मैं परमानेंट ही रेडी हूँ, बट जिस तरीके के मेरे पास डीएम एंड कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं उसमें ट्रॉमा में जा रही हूँ। लाइक मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो रही हूँ कि लोग आखिर इतने गिरे कैसे हो सकते हैं, वो लोगों को इतनी गंदी गालियाँ कैसे दे सकते हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी कंटिन्यू स्टोरी डाल रही हूँ कि मुझे किस तरीके से ये मेरी फ़ोटोज़ एडिट करके डाल रहे हैं, ना जाने इतनी गंदी गंदी, और कमेंट्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इतनी भद्दियाँ गालियाँ दे रहे हैं वो लोग। मैं देख के ट्रॉमा में जा रही हूँ, रियली मेरे पास वर्ड नहीं है। एंड मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ये काम कर क्यों रही हूँ। आई फील लाइक दिस कि रहने देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ ये सब, फिर बोलती हूँ नहीं, इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि आज मैं खड़ी हुई हूँ और आज अगर मैंने हार मान ली तो शायद कल को जो लड़कियाँ आगे चलकर आवाज़ उठाएंगी वो रुक जाएंगी। तो हमें इस संसार को, इस दुनिया को, इस देश को और इस देश के सच्चे लोगों को पता है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। और आपको पता है कि चाहे देर ही कितनी क्यों ना हो जाए, लेकिन हार नहीं मानने वाले। तो देरी से सही, लेकिन न्याय तो ज़रूर मिलेगा और सच जीतेगा। अब आप लोगों को किसान संगठनों का, खाप पंचायतों का भी साथ मिल गया, तो आपको Yes. लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट है, ये और बड़े रूप पर जाएगा? और अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी, इस तरह की खबरें आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो शफल करके कि आप लोगों को न्याय मिलेगा या फिर पद से हटाकर न्याय मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की सरकार कहती है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। देखो, शायद सफल ही क्यों ना हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सफल करके भी उनके पद पर उनको रखा जाए जो एजुकेटेड हो, ठीक है, जो हम स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझ सके कि हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो पेपर लीक हो जाते हैं तो कैसा फील होता है। कल ही महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, आज उसका एग्ज़ाम था, एक ही दिन पहले पेपर लीक हो गया। जिस इमेजिन जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी उन पर क्या बीती होगी। अब हो सकता है कि आगे और भी खबरें आएँ कि टीईटी पेपर लीक की वजह से इन बच्चों ने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीट पेपर लीक की वजह से 21 बच्चों ने जान दे दी, अब अगर इस पेपर की वजह से कितने बच्चों ने जान दे दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑफकोर्स धर्मेंद्र प्रधान होंगे। लेकिन अब यही, तभी तो हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 6 तारीख के बाद लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। 9 दिन आज इस प्रदर्शन को दिल्ली में होगा और पहला दिन आज भूख हड़ताल का है। आपको क्या लगता है कि अब सरकार की सोच इतनी ज़्यादा गिर गई है कि अब भूख हड़ताल पे लोग आएंगे? ठीक है, सरकार अब भूख हड़ताल पे जो, आपको लगता है कि सरकार अब इतनी ज़्यादा गिर गई है, सरकार के कान इतने बहरे हो गए हैं कि अब बच्चों को अपने शरीर तक को त्यागना पड़ेगा सिर्फ एक इस्तीफे के लिए? क्या करें, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। अब आप देख रहे हो, लाइक सोनम वांगचुक को भी भूख हड़ताल करनी पड़ रही है इस वजह से कि कम से कम अब तो इन्हें शर्म आ जाए। यहाँ पर बारिश हुई, तूफान आए, सब हुआ, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं गए। यहाँ पर वो बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, लेकिन ये एसी में बैठे हुए लोग, इनको शर्म नहीं आ रही। शायद इन्होंने शर्म को पानी में घोल के पी लिया है, तभी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब हमारी आपको क्या मांग, लगता है क्योंकि किसानों को भी जो है न्याय तभी मिला था जब वो लोग भूख हड़ताल पे उतरे? अब हम भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम भी। भूख हड़ताल एक लास्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा? यस 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 एक बात यस। बताइए, यहाँ पर आज सोनम वांगचुक बैठे हैं भूख हड़ताल पे, क्या ये जितने स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जितने छात्र, जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कि अगर वो भी एक साथ भूख हड़ताल पे आएंगे, क्या तब असर पड़ेगा या फिर अकेले? असर तो अभी भी पड़ रहा है, असर तो अभी भी पड़ रहा है, तभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है सामने, लेकिन ये इग्नोर करने की हमें कोशिश कर रहे हैं। बट अब हम सब, आपने सही कहा कि अगर हम, हमारे पेरेंट्स एंड जितने भी ये सब लोग हैं, अगर ये सब भूख हड़ताल पे उतर आएँ तो इस सरकार पे ऑफकोर्स पूरी तरीके से प्रेशर बनेगा। तो हम ये सब करने के लिए मंजूर है, बस हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की काफ़ी ज़्यादा तारीफें की थी उनके बर्थडे वाले दिन, ठीक है, काफ़ी एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था, तो उस पर आपके क्या कुछ विचार है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कि आप इस तरीके से आपने उनको विश किया, लाइक एंड विशेष दी। बट एक चीज़ और कह देते कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो या उनको रिज़ाइन कर देते तो शायद हमें भी रिटर्न गिफ्ट मिल जाता। यहाँ पर सीजेपी के लोग भी बैठे थे, खड़े थे, इन्होंने भी केक कट किया, विशेष करे, लाइक विशेष दी उन्हें एंड विश किया उन्हें। यहाँ तक कि सौरभ दास, अभिजीत, दीपी ने तो लिखा भी था कि हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान, प्लीज़ मस्ट रिज़ाइन लाइक दिस।
बट फिर भी उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। काश हमें ये रिटर्न गिफ्ट मिल जाता तो आज हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़ती और हम भी खुश हो जाते और ये सरकार भी खुश हो जाती और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग ये भी खुश हो जाते। क्या लगता है कि अब पंचायतों का, किसानों का जो साथ मिला है, क्या उससे ये आंदोलन और बड़ा होगा? उससे सरकार पे काफी ज्यादा असर हाँ, पड़ेगा, क्योंकि भाई। अभी तक आप लोगों को इतने बड़े संगठनों का साथ नहीं मिल पा रहा है। अब सारे संगठनों का साथ मिल रहा है, जैसे कि किसानों का भी मिल रहा है और आगे चलकर मेरे को लगता है भीम आर्मी का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि जिस प्रोटेस्ट में भीम आर्मी और किसान जुड़े हैं उसने एक नया मोड़ तो ज़रूर लिया है। तो आई विश कि इन सब के जुड़ने से धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।